नमस्कार दोस्तों। जब बात आती है कर्म और भाग्य की, तो अगर हम भाग्य को श्रेष्ठ मान लें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि फिर आपके पास करने को ही कुछ नहीं रह जाता। आप सब कुछ भाग्य पे ही डाल देते हो, क्योंकि बड़ा तो भाग्य ही है। फिर कर्म करके आप क्या करोगे। पर अगर हम कर्म को मान लें तो कर्म का मतलब लोग सिर्फ हार्ड वर्क से निकालते हैं, पर सिर्फ हार्ड वर्क आपका कर्म नहीं है। आपका एटीट्यूड, आपका उत्साह, आपका बात करने का तरीका, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया, ये सब भी आपका कर्म है। आपके बोलने का स्टाइल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्म के अंदर आती हैं। क्या आप उन सब पे काम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो फिर बात भाग्य पे छोड़ सकते हैं। अगर नहीं कर पाए अभी तक तो पहले उसको पूरा कीजिए, फिर भाग्य की बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और अगस्त का राशिफल लेकर हाजिर हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष की दृष्टि से, क्योंकि अगस्त में 2 ग्रहण पड़ेंगे, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो 12 तारीख को पड़ेगा सिंह राशि में, सन की जो राशि होती है उसमें, यहाँ पर सिंह राशि में। और जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो कुंभ राशि में पड़ेगा 28 तारीख को। अब यहाँ पर मैंने राहु केतु नहीं लिखे हैं, जिनको मैं अभी लिख देता हूँ कि भाई सिंह राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और राहु जो गोचर कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो मेन इशू रहेगा ही रहेगा इस महीने का। दूसरा, मंगल जो कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में उच्च के होते हैं। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है, वो कहाँ जा रहा है, 6ठे भाव में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि तो आपके 3य भाव में चल ही रहे हैं। खास बात यह है कि अब ये वक्री हैं 11 दिसंबर तक। ये कुंडली के आखिरी राशि जो होती है मीन राशि, उसमें चल रहे हैं और आखिरी नक्षत्र में वक्री चल रहे हैं। तो आखिरी जो चीज़ें हैं ये क्या है, क्या चीज़ दिखाती है, इस पर भी बात होगी। साथ में गुरु और बुध का जो गोचर है आपके 7वें भाव में चल रहा है और यहाँ से ये खुद आपकी राशि को देख रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिखता है अगस्त का महीना। सूर्य जो हैं वो 17 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे, उससे पहले आपके 4th भाव में कर्क राशि में, और उसके बाद फिर आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो इस तरह से होगी ग्रहों की स्थिति। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए ये जो मकर और कुंभ राशि हैं ये शनि की राशियां हैं। शनि आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वो वक्री चल रहे हैं, वो आखिरी राशि में है, आखिरी नक्षत्र में है। तो ये आप दोनों राशियों के लिए और खासकर मकर के लिए, क्योंकि 3य भाव में आ गए, ये किसी बहुत बड़े परिवर्तन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जीवन के एक पड़ाव का अंत का होना दूसरे पड़ाव की शुरुआत के होने को दिखाती है। ये अच्छा भी है, पर कई बार लोग चीज़ इसको थोड़ा टफ भी लेते हैं। जैसे किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाना, किसी का ले ऑफ हो जाना और फिर नई चीज़ों की शुरुआत करना। और दुनिया में भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं कि कर्म बदलेंगे। कुछ प्रोफेशन धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे और नई चीज़ें इमर्ज होंगी, क्योंकि हम शनि जो हैं एक पूरा 30 साल का चक्र काट के अब आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं, आखिरी नक्षत्र पे आ चुके हैं और वहाँ वक्री चल रहे हैं। वक्री का अर्थ हुआ वो पूर्णतः बदलने से पहले कुछ चीज़ों को सुधार रहे हैं, कुछ बेसिस बना रहे हैं चेंज के लिए जो आवश्यक हैं। जैसे घर की जब नींव पड़ती है तो उसमें कुछ पत्थर लगते हैं, सीमेंट लगता है, ये सब, ताकि फिर बाद में उस पर घर इकट्ठा हो सके। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में ला रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, वर्ल्ड लेवल पर, जो आगे आवश्यकता होगी मनुष्य जाति को। इसके लिए कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 5-6 महीने तक, क्योंकि वो अप्रैल मई तक यहीं पे शनि रहने वाले हैं। अभी अक्टूबर तक रेवती में है, फिर उत्तरा भाद्रपदा में, फिर आगे निकल जाएंगे। इस तरह से शनि की स्थिति होगी। आप ये भी कह सकते हो कि अगर पर्टिकुलरली अगस्त के महीने को देखा जाए तो चेंज, बदलाव, उतार चढ़ाव, कुछ एफर्ट, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ नई चीज़ें लेके आएगा। पर ये सब कुछ आपके काम आने वाला है। आप इससे जितना सीख सकते हो उतना सीखिएगा। यहाँ बैठे शनि 3य भाव में 1, 2, 3 संतान को देखकर आपको चलना है, लेके चलना है। साथ में अपनी नॉलेज, विजडम का बहुत ख्याल रखना है, दूरदृष्टि रखनी है। एकदम जल्दबाजी में चीज़ों को नहीं करना है, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। साथ में आपके ऊपर थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लोगों की, समाज की, दुनिया की। उसको आप जितनी अच्छी तरह से निभाओगे उतना भाग्य आपको साथ देगा। अपने गुरु, टीचर, बॉस,
उन सब का कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट ज़रूरी है इस शनि के अच्छे रिजल्ट के लिए। इसके साथ साथ यात्रा, ट्रैवल, विदेश जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज़, इन सब से भी शनि आपको जोड़ सकते हैं या उस फील्ड में आपको बेहतर रिजल्ट दिला सकते हैं। शनि के बाद राहु और केतु की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस महीने इनका थोड़ा इम्पोर्टेंस है। केतु का किस लिए कि केतु सूर्य ग्रहण करने वाले हैं 12 तारीख के आसपास। अब चूंकि आपके अष्टम भाव में ये ग्रहण है तो ठीक है, अष्टम में ग्रहण हो तो आयु का तो ख्याल रखना होता है हमको, थोड़ा बहुत ससुराल का, मैरिज लाइफ का, पर वैसे धन है, व्यापार है, पैसा है, उसके मामले में अष्टम के ग्रहण को कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं माना गया है। स्वास्थ्य मेन कंसर्न रहेगा 12 तारीख के आसपास। अब चूंकि सूर्य ग्रहण है तो पिता, बॉस आदि से भी थोड़ा बना के रखें, पर मेनली हेल्थ का कोई इशू 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे करके, मतलब कुछ 9 से ले सकते हो, 1-2 दिन आगे पीछे आपको 12 तारीख के ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ 28 तारीख के आसपास द्वितीय भाव में आपका चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो ये आता है धन को लेके, पैसे को लेके, परिवार को लेके, आप किस तरह से बोलते हैं, और कभी कभी खाने को लेकर। खाने मतलब अगर आप कुछ ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। परिवार में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं जिससे दूसरों को बुरा लग जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। आप बोलेंगे ही बोलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आप ख्याल रखेंगे तो आप उस चीज़ को टाल सकते हैं, बदल सकते हैं। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आपका ये जन्म पत्र ही नहीं है, ये आपके गोचर का चार्ट है। पर वैसे भी हमको ध्यान से, अवेयरनेस से तो रहना ही है, बोलना ही है, हमेशा ही बोलते हैं जो लोग समझदार होते हैं, पर उस समय थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है 28 के आसपास। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। 28 तारीख को, 12 तारीख को, एक आध दिन आगे पीछे कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको टाल सकते हैं, डिले कर सकते हैं, देर से कर सकते हैं, और बाय चांस करना ही पड़े तो फिर पूरे सिंसियरिटी के साथ चीज़ों का ध्यान रख के मन से करना, ईश्वर को मन में रख के करेंगे तो शायद ठीक होगा। इसके बाद शुक्र नीच के हो रहे हैं। अब ये शुक्र किस भाव के स्वामी है? पंचम और दसम के। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, नॉलेज का है, विजडम का है, ज्ञान का है, दूरदृष्टि का है, संतान का है, सदाचार का है, आप किस तरह से दूसरों को ट्रीट करते हैं, आपकी बुद्धि का है। कहते हैं ना कि गर्म बुद्धि का व्यक्ति है, शांत है, ये सारी चीज़ें भी पंचम भाव डिसाइड करता है। क्रिएटिविटी का है, स्पोर्ट्स का है आपका, और कोच करने का है, बताने का है, समझाने का है। ऐसे में अगर उसका स्वामी नीच का हो रहा है भाग्य में जाकर तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि अपने से 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आप प्रेरित होगे काम करने के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। पर चूंकि नीच का है तो शायद उतना सपोर्ट ना मिले उसको, आपको, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो जैसे कि हम हायर नॉलेज के लिए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो किसी हद तक चीज़ें बनेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी। अब चूंकि वो ग्रह वहाँ जाके नीच का हो रहा है तो हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती है, किसी के सामने थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ सकता है, झुकना पड़ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत दूसरों के हिसाब से चलना पड़ सकता है। भले ही आप लग रहा हो कि ये चीज़ें शायद मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वही ठीक है, पर आपको कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़ पे थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ सकता है। इस चीज़ को दिखाता है नीच का ग्रह। और कई बार वो वास्तव में बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ आप कह सकते हो हम्बलनेस होती है, कई बार थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होता है, इस चीज़ को दिखाता है। ठीक उसी तरह सप्तम भाव का स्वामी अपने से बारे में, करियर को लेके, यात्रा, ट्रैवल, बाहर जाना, थोड़ा भाग दौड़ करना, और कई बार किसी खर्चे का होना भी दिखाता है। करियर मतलब आपका पोस्ट, पोजीशन, प्रतिष्ठा के लिए कई बार कुछ थोड़ा समझौता करना, ये सारी चीज़ें भी दिखाता है शुक्र का यहाँ पर नीच का होना। वहीं दूसरी तरफ पंचमेश अगर नवम भाव में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, पंचम भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, तो ये एक तरह का शुभ योग भी बनाता है। विपरीत राजयोग नहीं, इसको कहते हैं हम कुलदीपक योग। मंगल भी बनाते हैं और ये भी एक तरह का योग है कि आप की संतान कुछ बहुत अच्छा कर सकती है, आप एजुकेशन के थ्रू कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपके परिवार को आप पे गर्व हो। इसी तरह से दसम में भी, तो ये एक अच्छा योग ही मोस्टली हम इसको काउंट करेंगे। राहु केतु हो गए, शुक्र हो गए। अब शनि की बात कर ली हमने कि भैया तीसरे भाव में हैं, वक्री हैं, तो एफर्ट, हार्ड वर्क, उसके लिए तो तैयार रहना है हमको। अब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति में जो आपके लिए चल रहे हैं वो गुरु चल रहे हैं, गुरु ग्रह, और बुध भी अच्छे हैं आपके लिए, और दोनों साथ में भी आ गए हैं।
बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं और यहाँ पर आ गए हैं गुरु। हमेशा ही कहा गया है कि द्वितीय भाव में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और एकादश में गोचर में बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सातवां भाव तो व्यापार का है, बिजनेस का है, पार्टनर का है, आपके चरित्र का है, यात्राओं का है, कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ भाव भी सप्तम भाव है। आपकी इच्छा पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति किसी भी तरह की चाहतें जो होती हैं लोगों का है, मासिस का है, फेम का है, नेम का है। तो इन सब के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी संभावना है। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको कहीं बाहर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, दूर से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप किसी क्रिएटिव वर्क में हैं तो आपका काम पब्लिक को बहुत पसंद आ सकता है। आप राइटर हैं, आप कुछ ड्रॉ करते हैं, आप किसी तरह के डिज़ाइनर हैं, आप कोई मीडिया में हैं, तो आपकी कोई चीज़ वायरल हो सकती है। आप जो बोल रहे हो, कह रहे हो, वो लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत बना रहे हैं गुरु। और बुध जो है उसको बढ़ा दे रहे हैं, बुध उसमें भाग्य को ला रहे हैं। पर बुध दूसरी तरफ ये भी दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क, स्ट्रगल भी साथ में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम चीज़ें साथ में एकदम, इसको बोलते हैं ना, प्लेट में सजा के एकदम आपके पास आ जाए। आपको थोड़ा सा कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर जब आप कोशिश करोगे, जब आप एफर्ट करोगे तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका प्रॉमिस कौन करते हैं? गुरु और बुध। अब ये दोनों ग्रह, सौम्य ग्रह 7वें भाव में भी और सामने में भी है। मतलब आपके पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए तो अच्छे हैं ही हैं, आपका भी बुद्धि को ये डायरेक्शन देंगे। आप भी सौम्य तरीके से सोचोगे, लंबी प्लानिंग बनाओगे, बुद्धि आपकी ढंग से काम करेगी, अच्छे आप निर्णय लोगे, आपका माइंड सही तरीके से डिसीजन लेने वाला है। इस चीज़ को भी गुरु और बुध दिखा रहे हैं। अब शादी के भाव में है तो शादी विवाह के योग बनाते हैं। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है और तृतीय भाव पर है। एकादश भाव आपके बड़ों का होता है, सीनियर्स का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, नेटवर्क सर्किल का होता है, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा और उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। अब ये गुरु अतिचारी भी हैं। अतिचारी मतलब जल्दबाजी। कई बार जब ग्रह जल्दबाजी में होता है तो व्यक्ति भी जल्दबाजी में कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। वो जल्दबाजी में कुछ इंपॉर्टेंट इशू को भी भूल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, सोच समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। कल का जो करने वाले हैं, परसों का, हफ्ते का, वो आपके पास ऑलरेडी लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिटेल में होना कि कब क्या करोगे, किस तरह से आपकी प्लानिंग होगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो आप करिए और फिर आपको रिजल्ट उसका ज़रूर मिलेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, जो कि यात्राओं का भाव है, ट्रैवल का भाव भी है, कम्युनिकेशन का भाव भी है, सेल्फ को एक्सप्रेस करने का भी है, आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी का भी है और छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का भी है। तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने वाला है। मंगल की बात कर लेते हैं। छठे भाव में मंगल अच्छा रिजल्ट देता है। नॉर्मली रोग, ऋण, शत्रु पे विजय प्राप्त कराता है। किसी कोर्ट केस में, किसी से कोई झगड़ा हो गया, किसी कंपटीशन में, कहीं पे कुछ परफॉर्म करके दिखाना है, साहसी बनाता है, आपको साहस देता है। साथ में ही मंगल जब छठे भाव में आता है तो स्वास्थ्य में अगर कोई रोग चल रहा है आपका पुराना तो उसके ठीक होने की संभावना, ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो सही से हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनाता है। ये भाव थोड़ा बहुत आप ये कहिएगा बीमारियों का भी है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े का भी होता है। मंगल वहाँ आ जाए तो कई बार हम थोड़े से लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध भी बढ़ा देता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको ध्यान रखना है। माता के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी छठे भाव में जा रहा है और 4th हाउस जो होता है वो माता, जनता, लोग, आसपास के दोस्त, बंधु, आपके बचपन के दोस्त, वो सब दिखाता है। वो छठे में आने का मतलब ये है या तो उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत हर्डल आए, मुसीबत आए, कुछ उतार चढ़ाव आए, या फिर उनके साथ आपका कुछ कन्फ्रंटेशन, कोई बात को लेकर दिक्कत, ये सब हो। तो आपको दोनों चीज़ों में ध्यान रखना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 शुक्र पर आ रही है, जो पैशन को बढ़ाती है। जैसे कि आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, आप उस काम को कर पाएंगे, पर अगर पैशन नहीं है उतना तो आप नहीं कर पाएंगे उतना। टैलेंट तो है पर उतना जोश नहीं है, आप उतना रिस्क भी नहीं लोगे, आप उतना ट्राई भी नहीं करोगे, ये है। तो जब मंगल शुक्र को देखते हैं तो व्यक्ति को पैशनेट बनाते हैं, जो एक अच्छी बात है। पर चूंकि शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र लेडीज़ को दिखाता है, फीमेल्स को दिखाता है, तो उनके साथ थोड़ा सा संभल के रहने की भी आवश्यकता है। वहीं ये मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं तो यात्रा, ट्रैवल कराते हैं, विचार वगैरह थोड़े ज़्यादा आते हैं, नींद में किसी को दिक्कत है तो
तो थोड़ा बढ़ भी सकती है, इस चीज़ को भी दिखाते हैं। और खुद को देख रहे हैं, आपके पहले भाव को देख रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा जल्दबाजी में अधैर्यता से अगर कोई निर्णय लेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है। सोच समझ के हमको निर्णय लेना है। ओवरऑल मंगल का गोचर छठे भाव में अच्छा माना गया, शनि का गोचर तृतीय भाव में अच्छा माना गया, राहु का गोचर द्वितीय भाव में बढ़िया नहीं मानते, केतु का अष्टम में ठीक है, शुक्र का नवम में अच्छा है, गुरु और बुध का भी सप्तम में गोचर अच्छा है। तो ज़्यादातर गोचर हमारे मकर राशि के लिए अगस्त के महीने में शुभ प्रतीत होते हैं। तो महीना तो शुभ और अच्छा ही होना चाहिए। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कैसा लगा बताइएगा। त्यौहार हमारे रह गए उनको बता देते हैं कि भाई 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे तो होगा ही होगा, 15 तारीख को इस हरियाली तीज भी है, साथ में 17 को नागपंचमी, 26 को ओणम, 28 का रक्षाबंधन है, 28 को चंद्र ग्रहण भी है हमारा, और पूर्णिमा तो होगी। इसके साथ साथ 9 तारीख को कमिका एकादशी, 23 तारीख को श्रावण पुत्रता एकादशी, 10 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत और 25 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत। भौमा मतलब मंगल को पड़ने वाला प्रदोष व्रत। 11 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 2 तारीख को और 31 तारीख को संकष्टी है, इस महीने 2 संकष्टी हैं। 12 तारीख को श्रावण अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है, जो कि मंगल के दिन पड़ेगा, और सूर्य का परिवर्तन शनिवार के दिन होगा, 17 तारीख को सिंह संक्रांति होगी। तो ये थे हमारे त्यौहार व्रत, आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।